Subscribe now and press the bell icon. Never miss. घोष वर्ण के बारे में बात करते हैं कि घोष वर्ण कहते किसको है। तो दोस्तों घोष वर्ण के बारे में देखते हैं कि घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृत होती है, यानी कि झंकृत उत्पन्न करती है, वे घोष वर्ण कहलाती है। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृत उत्पन्न करती हैं वे घोष वर्ण कहलाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृत उत्पन्न करती है वो घोष वर्ण कहलाती है। और दूसरा है अघोष वर्ण। दूसरा है अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति नहीं रहती है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति नहीं रहती है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। आगे है बालाघात या स्वराघात। बालाघात या स्वराघात कहते हैं बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात या स्वराघात कहा जाता है। दोस्तों बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात या स्वराघात कहा जाता है। आगे है दोस्तों अनुतान। दोस्तों अनुतान किसे कहते हैं? उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में अनुतान दोस्तों उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में, उच्चरित मतलब जो स्वर बोलते हैं, जो ध्वनि बोलते हैं उसकी लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं एक वाक्य है अच्छा, सामान्य कथन में अच्छा, प्रश्नवाचक में अच्छा, आश्चर्य सूचक में अच्छा। इसको दोस्तों कैसे भाव करेंगे ऐसे बताते हैं। यदि कोई सामान्य कोई बात है, कोई शब्द है, उसको हम लोग जब लिखते कि अच्छा है, इसी वाक्य में जब प्रश्न के मूड में पूछते हैं अच्छा, इतना अच्छा बात, और कभी आश्चर्य करते हैं कोई चीज़ में, अच्छा तो ये काम कर चुका है, ये अच्छा, मतलब एक ही वाक्य है, तीनों को अलग अलग उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। सामान्य अनुतान के बारे में फिर से देखते हैं कि उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को अनुतान कहते हैं। जैसे एक वाक्य है सामान्य कथन में आता है अच्छा, प्रश्नवाचक में अच्छा, आश्चर्य सूचक में अच्छा। शब्द एक ही है लेकिन उसके कहने का तरीका अलग अलग होता है। जब हम कोई बात सामान्य रूप से कहते हैं कि ये चीज़ कैसा है तो बोलता है अच्छा है। प्रश्नवाचक में अच्छा, ये काम तो कर लिया। आश्चर्य सूचक में जब कोई आश्चर्य होता है, कोई बात अच्छा कर लेता है तो बोलते हैं उसे बोलते हैं कि अच्छा ये काम तुमसे कैसे हो गया। आगे है दोस्तों संगम। तो संगम कहते किसको है उसको देखते हैं। शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौन या विराम की अवस्था को संगम कहते हैं। दोस्तों कोई भी शब्द या वाक्य उच्चारण करते हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव जो होता है या विराम जो होता है उसे संगम कहते हैं। दोस्तों जैसे दवाखाना, यानी कि दवाखाना या दवाखाना अलग अलग लिखा हुआ से अलग अलग लिखने से अर्थ अब बदल जाता है। जैसे एक दवाखाना है, इसका मतलब हुआ कि दवाखाना जो दुकान होती है जिसमें दवा मिलती है। एक दवाखाना है, दवा अलग है, खाना अलग है, इसका मतलब हो गया कि दवाखाना। कोई किसी को बोल रहा है कि दवाखाना। आगे है दवा पीली है, यानी कि दवा का पीली है मतलब दवा का कलर बता रहा है कि दवा का रंग कैसा है, तो दवा पीली है। आगे है दवा पी ली है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि दवा पी ली है या कोई बता रहा है कि दवा हमने पी ली है। तो फिर से कर देखते हैं कि घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृत उत्पन्न करती है घोष वर्ण कहलाती है। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति उत्पन्न नहीं होती है अघोष वर्ण कहलाते हैं। वालाघात या स्वराघात, यानी कि बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात या स्वराघात कहा जाता है। दोस्तों अनुतान उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे
अनुतान कहते हैं। संगम, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में जो अल्पकालीन मौन या विराम की अवस्था होती है उसे संगम कहते हैं। जैसे दवा खाना यानी कि दवा खाना, दवा पी ली है यानी कि दवा पी ली है। दवा खाना का मतलब हो गया दोस्तों कि जो दुकान होती है दवा जहाँ से मिलती है उसे दवा खाना कहते हैं। ये दवा खाना मतलब कोई बता रहा है किसी को कि दवा खाना। एक है दवा पीली है, मतलब कि दवा का कलर बता रहा है कि दवा कैसी है, पीली है। आगे है दवा पी ली है, मतलब कोई आदमी किसी को बता रहा है, कोई पूछ रहा है कि दवा पी ली है, तो बोलता है कि हाँ दवा मैंने पी ली है। तो दोस्तों आज ये हम लोग पढ़े घोष वर्ण, अघोष वर्ण, बालाघात, स्वराघात, अनुतान, संगम, इसके बारे में पढ़े हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।